हेलो भाई। जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी बहन हैं, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है गति यानी मोशन। क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं? मोशन के बारे में। ये मोशन होता क्या है? आज का तारीख डाल लो 10/12/24। तो गति है क्या? गति नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ की गति हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे तीर डालो, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ से चली, यहाँ ऐसे करके यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पहुँची, वो ये जो है ये दूरी है, और ये सीधे यहाँ से यहाँ तक जो पहुँच गई, इसको क्या कहेंगे? विस्थापन। ये क्या है? प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या है? अंतिम स्थिति। तो ये क्या है? विस्थापन है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आ गया समझ में? अगर कोई वस्तु यहाँ से चली और यहीं पहुँच गई तो विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। अब दूसरा टॉपिक पढ़ो, गति की दर का मापन क्या है? गति की दर का मापन, चलिए पढ़ते हैं ये चीज़। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे कुल समय। कि कोई वस्तु कितना दूरी तय की गई कुल दूरी मान के चलो 60 किलोमीटर है, और समय 6 घंटा लगा, तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु की चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? और वहीं पे एक और चीज़ होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो, त्वरण का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझो। त्वरण, हाँ, त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में कितना परिवर्तन हुआ अब बटे समय। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जैसे इसका प्रारंभिक वेग 50 किलोमीटर पर आवर था, इसको एक्सेलरेशन से ये हो गया मेरा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? प्रारंभिक वेग 50 किलोमीटर और अंतिम वेग क्या हो गया? 60 किलोमीटर। और ये कैसे वेग में परिवर्तन हुआ? यहाँ पे कोई ना कोई बल लगाया गया, फोर्स लगाया हमने, तो इसको वेग में परिवर्तन हुआ। फोर्स से या दिशा में, जैसे यहाँ से गाड़ी चल रही थी, यहाँ पे एक मोड़ आया, तो यहाँ से जो गाड़ी चल रही थी, यहाँ से जो मोड़ आया, तो यहाँ पे पहले फास्ट था, मोड़ने पे हमने स्लो कर दिया, यानी वेग में परिवर्तन हुआ, तो इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग को मानो u है, और अंतिम वेग को v मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस u अपॉन टी बटे समय। ये क्या हो गया आपका? त्वरण हो गया। देखो, यदि त्वरण, एक चीज और याद रखना यहाँ पे, यदि त्वरण वेग की दिशा में है, वेग की दिशा में है,
यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक, तो इसे क्या कहेंगे, धनात्मक। तो इसे धनात्मक, अगर यह त्वरण क्या है, वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक कहेंगे। और यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो इसे ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में गया। समझे? तो वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग चला गया और बटे समय। तो ये त्वरण है। त्वरण का मतलब समझ में आ गया बच्चों? आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया। अब गति के समीकरण पढ़ा देंगे आपको। सर्कुलर मोशन का नाम सुना है? पढ़ा होगा 11th क्लास में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हिंदी में कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। ये होता क्या है? एक समान वृत्त गति का मतलब क्या है? एगो पाथर बांध लीजिए डोरी में, और यहाँ से उसको पूरा गोल 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 जैसे घुमाते हैं ना, पत्थर बांध करके ऐसे। 1 मिनट। पत्थर को बांध लीजिएगा डोरी में और उसको ऐसे ऐसे जो घुमाएंगे, बचपन में घुमाया होगा, तो उसी को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्त गति। जो इस डोरी से जो घुमाते हैं, यहाँ से जो ये रहता है, तो सबका समान डिस्टेंस पे रहता है, एक समान रहता है। और यहाँ कोई बच्चा ठाड़ होके उसको घुमा रहा है, ठाड़ होके बच्चा घुमाता नहीं है, उसी को कहेंगे एक समान वृत्त गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। समझे? तो एक समान वृत्त गति समझा दिए। अब गति का समीकरण आपको समझा देते हैं। गति का 3 समीकरण हमारे न्यूटन भाई ने दिया। गति का समीकरण हमारे न्यूटन भाई ने 3 गो दिया, जिसमें s डिस्प्लेसमेंट हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वेग बोलिए, अब v हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद हो गया a हो गया एक्सेलरेशन, सब बताएंगे। उसके बाद हो गया t टाइम, उसके बाद g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल, अरे भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हुआ? और फिर हुआ g का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं 9.8 भी दिया रहता है। तो गति का समीकरण तीनों बता देते हैं, याद कर लीजिए। v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा हो जाता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा गति का समीकरण जो है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आया समझ में? आ गया समझ में लगता है बच्चों को।